Assalamualaikum students. I am Faiza Fahim. I am going to teach you maths class 9th. स्टूडेंट्स लेक्चर 1.10 में हमने एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 8 के 4 पार्ट को सॉल्व किया था, लेकिन उनकी तरतीब 1, 2, 3 एंड 5 थी। जबकि आज हम क्वेश्चन नंबर 8 को कंप्लीट करेंगे और क्वेश्चन नंबर 8 के 2 पार्ट्स जो हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस से रिलेटेड हैं, उनको सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस जो हैं वो ऐसी मैट्रिसेस को कहा जाता है जब उनका ट्रांसपोज लिया जाए तो नेगेटिव मैट्रिक्स आता है, लेकिन मैट्रिक्स जो है वो सेम होता है लेकिन नेगेटिव साइन के साथ होता है। तो इसकी फर्दर डिटेल के लिए हम चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ। तो स्टूडेंट्स, इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लिखते हैं। A इज इक्वल टू, एक मैट्रिक्स A लिया, 0, 2, 3, -2, 0, 1, -3, -1, 0। ये हमारे पास मैट्रिक्स A है। अगर हम इसका ट्रांसपोज लें तो देखते हैं क्या आता है। A ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू, ट्रांसपोज का मतलब है कि नंबर ऑफ़ रोज़ को कॉलम्स में चेंज कर दिया जाए या नंबर ऑफ़ कॉलम्स को नंबर ऑफ़ रोज़ में चेंज कर दिया जाए, तो जो मैट्रिक्स हमें मिलता है उसे ट्रांसपोज कहा जाता है। यहाँ पे रो क्या है, 0, 2, 3, इसको कॉलम में चेंज कर देंगे, 0, 2, 3, -2, 0, 1, -2, 0, 1, ये कॉलम में चेंज हो गई। -3, -1, 0 को भी कॉलम की फॉर्म में लिखेंगे, -3, -1, 0। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं कि अगर हमारे पास A मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया जाए तो वो आता है -A, यानी कि मैट्रिक्स तो वही होता है लेकिन नेगेटिव साइन होता है साथ। तो हम अपने ट्रांसपोज को देख लेते हैं कि हमारा जो ट्रांसपोज मैट्रिक्स है वो A मैट्रिक्स से किस तरह से डिफरेंट है। अगर देखा जाए तो इसकी एंट्रीज जो मैट्रिक्स A की एंट्रीज़ हैं 0, 2, 3, मैट्रिक्स A ट्रांसपोज की एंट्रीज़ भी वही हैं 0, -2, 0, 2, 3, लेकिन साथ में क्या है, माइनस साइन है। A मैट्रिक्स की तमाम एंट्रीज़ जो हैं वो A ट्रांसपोज की एंट्रीज़ हैं लेकिन माइनस साइन के साथ हैं। तो हम इसको नेगेटिव किस तरह से बनाएंगे, इसको लिखते हैं इस तरह से कि A ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू, अगर स्टूडेंट्स हम इस माइनस को बाहर कॉमन ले लिया जाए तो अंदर जो है साइन चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैं माइनस साइन को, इस एंट्रीज़ के माइनस साइन को कॉमन लेने लगी हूँ, यानी कि यहाँ मैं माइनस कॉमन लूँगी तो अंदर एंट्रीज़ के साइन जो है वो चेंज हो जाएंगे। 0 का कोई साइन नहीं होता, 0 वैसे ही आएगा। 2 नेगेटिव था तो पॉजिटिव हो जाएगा, 3 नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, 2 पॉजिटिव है नेगेटिव हो जाएगा, 0 वैसे ही होगा, -1 पॉजिटिव 1 हो जाएगा, 3 नेगेटिव हो जाएगा, 1 नेगेटिव हो जाएगा और 0 वैसे ही रहेगा। स्टूडेंट्स, ये जो मैंने यहाँ पर माइनस साइन को कॉमन लिया है, अगर आप इस माइनस साइन को दोबारा से अंदर एंट्रीज़ के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर से हमारे पास ये वाला मैट्रिक्स A ट्रांसपोज वाला मैट्रिक्स जो है ऑब्टेंड हो जाएगा। देखें इस तरह से, -2, -3, माइनस +2 हो जाएगा, माइनस +3 हो जाएगा, माइनस +1। इसके 2 मेथड्स हैं। एक तो हम माइनस कॉमन लेके करते हैं तो हमारे पास हम, और एक दूसरा जो मेथड है वो हम इसके माइनस को ही प्लस माइनस बनाते हैं। सबसे आसान मेथड यही है कि आप इसका माइनस कॉमन ले लें तो अंदर साइंस जो है वो तमाम एंट्रीज़ के चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं अब माइनस, और ये हमारा पूरा जो मैट्रिक्स है वो A मैट्रिक्स है, यानी कि जो अगर हमने A मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया है तो वो आता है -A। जबकि सिमेट्रिक मैट्रिसेस में हम जब ट्रांसपोज लेते थे तो वो सेम मैट्रिक्स आता था, नेगेटिव साइन नहीं आता था। उन मैट्रिक्सेस को हम सिमेट्रिक मैट्रिक्सेस कहते हैं, जबकि ऐसे मैट्रिक्सेस जिनका जब ट्रांसपोज लिया जाए माइनस साइन के साथ सेम मैट्रिक्स आ जाए तो ऐसे मैट्रिक्सेस को स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस कहा जाता है। तो हम कह सकते हैं thus A is skew symmetric, skew symmetric। स्टूडेंट, ये तो एक एग्जाम्पल थी। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 8 है उसके जो 2 पार्ट्स हैं उसमें हमें उसने ये कहा है कि A ट्रांसपोज जो है उसको स्क्यू सिमेट्रिक हमने प्रूफ करना है। तो हम लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट नंबर 4 जो है A ट्रांसपोज इज़ स्क्यू सिमेट्रिक। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, A ट्रांसपोज फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले मैं फाइंड आउट कर लेती हूँ A ट्रांसपोज, राइट करते हैं मैट्रिक्स A,
ये हम अपनी आसानी के लिए ए ट्रांसपोज को पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। 1 2 0 1 अगर इसका ट्रांसपोज लिया जाए, नंबर ऑफ रोज को कॉलम में चेंज कर दिया तो आ गया ए ट्रांसपोज। अब हमने फाइंड करना है ए माइनस ए ट्रांसपोज। ए की वैल्यू लिखेंगे 1 2 0 1, माइनस का साइन है और फिर ए ट्रांसपोज की वैल्यू है 1 0 2 1। इन दोनों मैट्रिसेस को हमने माइनस करना है, यानी कि इनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को सब्ट्रैक्ट करना है। 1 माइनस 1 2 माइनस 0 0 माइनस 2 1 माइनस 1। तो 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 2 0 2, 0 माइनस 2 माइनस 2, क्योंकि 2 का साइन माइनस है। 1 माइनस 1 0। स्टूडेंट्स, ये हमारा है ए माइनस ए ट्रांसपोज की वैल्यू। सॉरी, ये है ए माइनस ए ट्रांसपोज की वैल्यू। अब हमने इसको प्रूफ करना है कि ए माइनस ए टी स्क्यू सिमेट्रिक है। मींस अगर हम इसका ट्रांसपोज लेंगे तो वो नेगेटिव ए माइनस ए ट्रांसपोज की वैल्यू आएगी। तो हम इसका ट्रांसपोज लेते हैं, ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, क्योंकि हमें सिंगल ए मैट्रिक्स को स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ करने के लिए नहीं कहा गया, हमें पूरे एक्सप्रेशन को जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ करना है। तो हमें इस पूरे एक्सप्रेशन का जो है ट्रांसपोज लेंगे, यानी कि 0 2 माइनस 2 0 का ट्रांसपोज लेंगे। अगर हम इसका ट्रांसपोज लें तो हमारे पास आंसर आता है 0 2 माइनस 2 0। हम इसमें से माइनस अगर कॉमन लें स्टूडेंट्स इस मैट्रिक्स में से, तो इसकी तमाम एंट्रीज के साइन जो हैं वो चेंज हो जाएंगे। 0 माइनस 2 प्लस 2 हो जाएगा, माइनस 2 हो जाएगा ये वाला 2 पॉजिटिव, और ये 0 वैसे ही रहेगा। स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने जो माइनस साइन कॉमन लिया है, अगर इस माइनस साइन को मैं अंदर मैट्रिक्स की हर एंट्री के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो हमारे पास सेम मैट्रिक्स आ जाता है जो माइनस साइन कॉमन लेने से पहले था। जैसे कि देखा जाए तो माइनस माइनस 2 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2 कर देगा, और ये हमारा सेम मैट्रिक्स आ जाएगा। तो माइनस साइन कॉमन लेने से हमारे इक्वेशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब हमारे पास ये माइनस साइन है और ये जो पूरा मैट्रिक्स है अगर देखा जाए तो ये इक्वेशन 1 को अगर आप देखें तो ए माइनस ए ट्रांसपोज के इक्वल है। तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ ए माइनस ए ट्रांसपोज, यानी कि ये जो मैट्रिक्स है वो ए माइनस ए ट्रांसपोज है, और ये माइनस साइन मैंने यहाँ मैट्रिक्स की वैल्यूज़ में से कॉमन लिया था, और इस साइड पर है ए माइनस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। तो स्टूडेंट्स, इस एक्सप्रेशंस को देखते हुए हम कह सकते हैं, इस इक्वेशन को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो ए माइनस टी है, सो ए माइनस टी इज स्क्यू सिमेट्रिक। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 8 का 6 पार्ट सॉल्व करेंगे। बी माइनस बी ट्रांसपोज को स्क्यू सिमेट्रिक हमने प्रूफ करना है, इज शो करना है। तो स्क्यू सिमेट्रिक, बी माइनस बी ट्रांसपोज को स्क्यू सिमेट्रिक का मतलब है कि अगर हम बी माइनस बी ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज लेंगे तो आंसर माइनस बी ट्रांसपोज आएगा। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि हमारे पास जो स्क्यू सिमेट्रिक है उसका मतलब क्या है। उसका मतलब है कि अगर हम बी ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज ले लें तो हमारे पास माइनस बी ट्रांसपोज फिर से ऑब्टेन हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, हमने ये प्रूफ करना है, तो हम सबसे पहले बी और बी ट्रांसपोज की वैल्यू ले लेते हैं। बी मैट्रिक्स है 1 1 2 0 1 1 2 0। इसका मैं ट्रांसपोज ले लेती हूँ आसानी के लिए।
बी ट्रांसपोज क्या है, रोज को कॉलम में चेंज करना है, तो 1 1 2 0 ये बी और बी ट्रांसपोज की वैल्यू है। हम इसको बी माइनस बी ट्रांसपोज के एक्सप्रेशन में लिखेंगे, बी माइनस बी ट्रांसपोज। तो हमारे पास है, पहले हम लिखेंगे मैट्रिक्स बी की वैल्यू, बी है 1 1 2 0, फिर माइनस साइन, फिर बी ट्रांसपोज की वैल्यू लेंगे, डेट इज़ 1 2 1 0। अगर इन दोनों मैट्रिसेस को सब्ट्रैक्ट किया जाए, यानी कि इनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को सब्ट्रैक्ट करें, तो हमारे पास आता है 1 -1 1 -2 2 -1 0 -0। इनको सॉल्व करते हैं, 1 -1 0, 1 -2 -1, 2 -1 1 एंड 0 -0 0। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो ये मैट्रिक्स आया है, अगर हम इसका ट्रांसपोज लें, बी माइनस बी ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, यानी बोथ साइड्स पे हम ट्रांसपोज लेंगे, तो हमारे पास आता है 0 -1 कॉलम 1 0। ये है बी माइनस बी ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। अगर हम देखें कि हमारा जो मैट्रिक्स 0 1 -1 0 है, ये बी माइनस बी ट्रांसपोज से मैच करता है कि नहीं, तो हम देखते हैं बी माइनस बी ट्रांसपोज जो हमारे पास आंसर आया था, इसको हम 1 का नाम दे देते हैं। 0 -1 1 0 है, जबकि हमारा जो मैट्रिक्स है वो 0 1 1 0 है। इसकी एंट्रीज तो सेम है, लेकिन माइनस साइन का जो है फ़र्क है, तो हम इसका माइनस साइन को कॉमन ले लेते हैं। इस मैट्रिक्स के कॉमन लेने का मतलब है कि बाकी तमाम एंट्रीज के साइन चेंज हो जाएंगे। 0 1 में से माइनस जब कॉमन गया, -1 जो है वो पॉजिटिव 1 हो जाएगा और 0 ऐसे ही रहेगा। अगर आप इसे चेक करना चाहें कि माइनस साइन जो हमने कॉमन लिया है, इसको अगर आप दोबारा मल्टीप्लाई करें, तो हमारे पास सेम ये जो है पिछला एक्सप्रेशन आ जाता है, -1 हो जाएगा और माइनस माइनस +1 हो जाएगा। तो माइनस कॉमन लेने से इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। तो यहाँ पर अगर देखें तो हमारे पास ये जो मैट्रिक्स है 0 -1 1 0, ये b माइनस बी टी है, तो हम लिख सकते हैं b माइनस बी टी इसको, और बाहर माइनस साइन, यानी कि अगर b माइनस बी ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज लिया है, तो आंसर हमारे पास नेगेटिव में b माइनस बी ट्रांसपोज आया है। तो हम कह सकते हैं, सो वी कैन राइट कि b माइनस बी ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्टूडेंट्स, हमने आज एक्सरसाइज 1.3 को कंप्लीट कर लिया है। इसके क्वेश्चन नंबर 8 के 2 पार्ट्स को सॉल्व किया है जो स्क्यू सिमेट्रिक से रिलेटेड थे। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 8 के 4th और 6th पार्ट को सॉल्व किया, जो कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस से रिलेटेड थे। हमने क्वेश्चन नंबर 8 की मदद से स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस को समझा कि किस तरह से अगर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया जाए तो वो नेगेटिव मैट्रिक्स आता है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.4 को स्टार्ट करेंगे। सी यू अगेन इन नेक्स्ट लेक्चर।